हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इन पांचों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट ए गिवन इज प्रेजेंस ऑफ अ शॉर्ट टेल इन न्यूबॉर्न बेबीज इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। Statement B given is the rate of appearance of new forms has no link to the lifespan. Statement C given is those animal which are better fit undergo natural selection. Statement D given is evolution is not a directed process in the sense of determinism. Statement E given is according to Darwin evolution is rapid single step process. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन। Let me write it over here. Key concept is evolution. तो बच्चों इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ चेंज हुए। अब हम एक एक करके अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट ए के बारे में, जिसमें हमें एटाविज्म के बारे में बताया गया है। सो स्टेटमेंट ए में हमें एटाविज्म के बारे में बताया गया है। बच्चों एटाविज्म होता क्या है? एटाविज्म का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थे, एंसेस्टर में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, उन कैरेक्टर्स का जो जीन है वो हमारे अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन वो इनएक्टिव है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन की वजह से वो जीन फंक्शनल हो जाए या फिर एक्टिव हो जाए तो हमारे अंदर वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर शो होने लग जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं एटाविज्म। अब स्टेटमेंट ए में दे रखा है कि जो प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट टेल है वो एग्जाम्पल है एटाविज्म का। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जिनके अंदर शॉर्ट टेल प्रेजेंट होती है और शॉर्ट टेल क्या है? ये एक एटाविज्म का एग्जाम्पल है और ये शो करती है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके अंदर टेल प्रेजेंट थी। तो हमारी स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म हैज नो लिंक टू लाइफ स्पैन। तो जो बच्चों स्टेटमेंट बी है उसमें जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ लाइफ फॉर्म है उसे हम बोलते हैं वेरिएशन, राइट? और वेरिएशन का लिंक है लाइफ स्पैन से। कैसे? सपोज कर लो कि कोई बैक्टीरिया है, उसके अंदर कोई वेरिएशन आई और उसने वो वेरिएशन अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर करी। तो जो वेरिएशन बैक्टीरिया ने अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर करी है वो जल्दी एक्सप्रेस होएगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा छोटा है। लेकिन अगर कोई ह्यूमन है और उस ह्यूमन के अंदर कोई वेरिएशन आई और उसने अपनी प्रोजेनी में वो वेरिएशन ट्रांसफर करी तो वो वेरिएशन जो है वो एक्सप्रेस होने में काफी ज्यादा टाइम लगाएगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन बी में हमें दे रखा है कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म है, मतलब कि वेरिएशन है, उसका कोई लिंक नहीं होता लाइफ स्पैन से। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है क्योंकि वेरिएशन का लिंक होता है लाइफ स्पैन से। स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है दोज एनिमल्स विच आर बेटर फिट अंडरगो नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, तो बच्चों जो नेचुरल सिलेक्शन है उसकी थ्योरी हमें डार्विन ने दी थी। और नेचुरल सिलेक्शन है क्या? तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हो, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट हो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट हो। तो फिट ऑर्गेनिजम्स को तो सिलेक्ट कर लिया गया और अनफिट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब ये फिट होने का क्राइटेरिया क्या था? तो फिट होने के लिए पहला क्राइटेरिया तो ये था कि वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए। मतलब कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो जाना चाहिए। और दूसरा, उसका नंबर ज्यादा होना चाहिए। नंबर ज्यादा होने से मतलब है कि उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए।
अगर उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसकी प्रोजेनी भी ज्यादा होगी, और जिसकी प्रोजेनी ज्यादा होगी, जो रिप्रोडक्टिवली फिट होएगा, वही सरवाइव करेगा, और इसी को हमने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इस फिट को सिलेक्ट किसने करा? तो इस फिट को सिलेक्ट करा नेचर ने, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है कि जो दोज एनिमल विच आर बेटर फिट अंडरगो नेचुरल सिलेक्शन, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, वो एक रैंडम प्रोसेस है। तो जो स्टेटमेंट 4 है वो भी हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट ई में हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन इज रैपिड सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, स्टेटमेंट ई में अकॉर्डिंग टू डार्विन जो इवोल्यूशन है वो कैसा है? वो बच्चों स्लो है और ग्रेजुअल है, वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। तो यहां पे जो हमारी स्टेटमेंट ई है वो भी रॉन्ग हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में हमारी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी। अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन 1 में हमें गिवन है 2, ये रॉन्ग है। ऑप्शन 2 में हमें गिवन है 3, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3 में हमें गिवन है 4, ये रॉन्ग है। ऑप्शन 4 में हमें गिवन है 5, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 2। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 2, that is 3. I hope you understood it well. Best of luck.